हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि किस प्रकार से जो आपके प्रतिरोधक है उनका संयोजन किया जाता है। दो प्रकार के संयोजन हमने पढ़े थे, पार्श्वक्रम और श्रेणीक्रम। दोनों के लिए हमने फॉर्मूला देख लिया था। आज हम इसी के बेस में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance is 20 ohm and conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery। ठीक है, 6 वोल्ट बैटरी क्या कहा गया है कि एक विद्युत बल्ब है, ठीक है, जिसका प्रतिरोध 20 ओम है। इसी तरीके से एक चालक है, उसका प्रतिरोध 4 ओम है। इनको 6 वोल्ट बैटरी से जोड़ा गया है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी इस परिपथ का कुल प्रतिरोध आपको निकालना है। द करंट थ्रू द सर्किट, यानी इस सर्किट से जो करंट है, धारा प्रवाहित हो रही है, वो निकालना है। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर, और चालक और जो आपके पास लैम्प है, इनके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज निकालना है। एक विद्युत लैम्प जिसका प्रतिरोध 20 ओम है और 4 ओम प्रतिरोध का एक कंडक्टर 6 वोल्ट बैटरी से जोड़ा है। गणना करें, पहला सर्किट का कुल प्रतिरोध, बी सर्किट के माध्यम से धारा, सी विद्युत लैंप और कंडक्टर के बीच जो है विभव अंतर। तो ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसे नोट कर लेंगे। क्या दिया गया है, लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प, विद्युत लैंप का प्रतिरोध, इसे हम R1 से रिप्रेजेंट करते हैं, R1 से दर्शाते हैं, कितना है 20 ओम। इसी तरीके से कंडक्टर यानी चालक का रेजिस्टेंस दिया गया है, लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर चालक का प्रतिरोध, जिसे हम R2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 4 ओम। ठीक है, ये आपको दिया गया है। इसके साथ साथ आपको बैटरी का वोल्टेज दिया गया है, बैटरी का विद्युत विभव, वोल्टेज ऑफ दी बैटरी, यानी V की वैल्यू दी गई है, कितना दिया गया है, V है हमारा 6 वोल्ट। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको दी गई। ठीक है, सबसे पहले इसे नोट करेंगे। अब हम पहले पार्ट की बात करते हैं। पहले पार्ट में क्या कहा गया है, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी जो आपका परिपथ है इसका कुल प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, तो ए पार्ट है, आपको प्रतिरोध निकालना है। यहाँ पर कंडक्टर और बल्ब दोनों यहाँ पे सीरीज में जोड़े गए हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा आर एस बराबर R1 प्लस R2।
तो आर एस कितना हो जाएगा, R1, R1 कितना है 20, R2 है 4, 20 + 4 यानी 24 ओम। तो आप लिखेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध 24 ओम है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 24 ओम। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो गया, नोट करेंगे। अब हम यहाँ पे बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट में क्या कहा गया है, करंट थ्रू द सर्किट, यानी इस परिपथ से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, कितना करंट यहाँ से फ्लो हो। ठीक है, तो यहाँ पे बी पार्ट की हम बात करेंगे। ठीक है, ओम का नियम लगाएंगे। ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर I R। यहाँ पे R आपका RS होगा। करंट निकालना है तो I बराबर V/RS। V का मान कितना है, V कितना दिया गया है आपको, 6 वोल्ट है। ठीक है, और RS है आपका 24, तो ये 6/24। तो ये हो जाएगा 0.25 एम्पियर। तो धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 0.25 एम्पियर। तो आप लिखेंगे परिपथ से 0.25 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। जीरो पॉइंट टू फाइव एम्पियर ऑफ current is flowing through the circuit। ठीक है, तो बी पार्ट आपका इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, नोट करिए। सी पार्ट की ओर चलते हैं। सी पार्ट में कहा गया है कि जो विद्युत लैंप है यानी बल्ब है और जो चालक है उसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस विभवांतर या पोटेंशियल निकाल। ठीक है, अब यहाँ पे हमें विभवांतर निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप जानते हैं कि दोनों के दोनों जो आपके यहाँ पे कंडक्टर है दोनों से सेम धारा प्रवाहित होगी, यानी I का मान हमारा कितना आया है 0.25 एम्पियर। तो दोनों से 0.25 एम्पियर की जो धारा है ये प्रवाहित होगी, यानी I की वैल्यू तो सेम रही। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं वोल्टेज की। तो वोल्टेज आपको यहाँ निकालना है, रेजिस्टेंस आपको दिया गया है, तो आप ओम के नियम से दोनों के लिए वोल्टेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे सी का पहला, फॉर कंडक्टर, चालक के लिए V इक्वल्स टू I R। ठीक है, हमने R2 लिया है कंडक्टर के लिए तो R2 ले, ये V2 हो जाएगा। ठीक है, तो V2 बराबर I का मान कितना आया है, I की वैल्यू कितनी है 0.25, R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू देखें, R2 की वैल्यू है आपकी 4 यानी 4,
सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 0.062 वोल्ट यहाँ पे क्या आ गया, वोल्टेज आ गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे चालक का विभवांतर 0.062 वोल्ट है। Voltage across the conductor is 0.062 वोल्ट। ठीक है, नोट करें। अब हम यहाँ पे सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपको बल्ब के अक्रॉस या बल्ब में विभवांतर या पोटेंशियल निकाल, तो आप लिखेंगे सेकंड पार्ट के लिए फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब के लिए V बराबर है IR के। यहाँ पे आपका हम V1 लेंगे, तो V1 बराबर I कितना है, यहाँ पे R आपका इंटू होगा, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। ठीक है, तो V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो V इक्वल्स टू आई आर टू। तो I कितना है आपका 0.25, R कितना है 4। तो यहाँ पे आपका विभवांतर 1 वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे V बराबर IR1 होता है। I का मान कितना है यहाँ पे 0.25, R1 कितना है, R1 है आपका 20, तो V1 बराबर तो ये हो जाएगा आपका 5 वोल्ट। तो आप लिखेंगे विद्युत बल्ब का विभवांतर 5 वोल्ट है। लिखेंगे आप पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज 5 वोल्ट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, इन द गिवन सर्किट, ठीक है, सर्किट डायग्राम, सपोज द रेजिस्टर R1, R2, R3 have the values 5 ohm, 10 ohm, 30 ohm respectively, which have been connected to a battery of 12 volt। क्या कहा गया है, एक सर्किट डायग्राम है, ठीक है, उसमें R1, R2, R3 तीन प्रतिरोधक लगाए गए हैं, जिनका प्रतिरोध 5, 10 और 30 ओम है, और इनको बैटरी से जोड़ा गया है जो कि 12 वोल्ट की
बैटरी है। कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, हर एक रेजिस्टर से कितनी धारा प्रवाहित होगी ये आपको बताना है, ठीक है। द टोटल करंट इन द सर्किट, सर्किट से जो कुल धारा प्रवाहित हो रही है वो बताना है, और कुल जो है रेजिस्टेंस या प्रतिरोध बताना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये आपका वो है फिगर, आई धारा इससे प्रवाहित हो रही है, इसका जो रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3 जो है वो इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले बोला गया है कि हर एक रेजिस्टर से कितनी धारा प्रवाहित। आप ये जानते हैं कि जो पैरेलल रेजिस्टेंस, जो पैरेलल कनेक्शन होता है उसमें जो रेजिस्टर होते हैं, जो प्रतिरोधक होते हैं, ठीक है, उनके अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो सेम होती है, करंट अलग अलग होती है। तो हम हर एक के लिए करंट यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। वोल्टेज भी दिया गया है, 12 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगाई गई है। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे नोट कर लेते हैं। तो क्या दिया गया है, गिवन R1 है 5 ओम, R2 है 10 ओम और R3 है 30 ओम। वोल्टेज 12 वोल्ट है, करंट हर एक के क्रॉस निकाला है। तो पहले रेजिस्टर के लिए, ठीक है, पहले रेजिस्टर के लिए V इक्वल्स टू IR, ठीक है। तो V तो आपका सेम रहेगा हर किसी के लिए, V को एज इट इज रखेंगे। I आपको निकालना है तो I1 बराबर हो जाएगा V अपॉन R1। V जो है, V कितना है 12 वोल्ट, R1 कितना है 5। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो धारा है I1 की वैल्यू है 2.4 एम्पियर। तो आप लिखेंगे प्रतिरोधक R1 से 2.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। 2.4 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू R1, ठीक है, नोट कीजिए। अब इसी तरीके से R2 और R3 के लिए निकालेंगे। तो आप लिखेंगे फॉर R2 यानी R2 के लिए ये सेम फॉर्मूला लगेगा, V इक्वल्स टू I R2। I निकालना है आपको I2, V अपॉन R2। V कितना है 12 है, R2 कितना है, R2 है 10, तो 1.2 एम्पियर। तो आप लिखेंगे R2 से 1.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। 1.2 एम्पियर ऑफ करंट flows through the circuit।
नोट करेंगे। इसी तरीके से R3 का मान निकालेंगे, तो आप लिखेंगे फॉर R3, R3 से धारा कितनी प्रवाहित होगी, V इक्वल्स टू I3 R3, यानी I3 बराबर V अपॉन R3। V का मान कितना है, V है 12 और R3 है 30, 0.4 एम्पेयर। तो आप लिखेंगे R3 से 0.4 एम्पेयर की धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। 0.4 एम्पेयर ऑफ करंट flows through the circuit, ठीक है, नोट करें। तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं सर्किट से जो धारा प्रवाहित होगी उसकी, यानी कुल धारा कितनी है। तो कुल धारा यानी I की वैल्यू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगी, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ऐड कर लेंगे, तो आप लिखेंगे बी का बी पार्ट, परिपथ से कुल धारा यानी टोटल करंट थ्रू द सर्किट। तो I हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I इक्वल्स टू I1 है 2.4, I2 है 1.2, 2.4 1.2 और 0.4, 2.4 2.4 1.2 0.4। तो करंट जो है वो कितनी प्रवाहित होगी, 4 एम्पियर की। तो आप लिखेंगे परिपथ से 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। 4 एम्पियर ऑफ करंट flows through the circuit, ठीक है, नोट करें। बी पार्ट हो गया, सी पार्ट की बात करते हैं। कुल सर्किट प्रतिरोध, यानी सर्किट का आपको कुल प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ पर R1 R2 R3 आपके 5 टर्म में जुड़े हैं, तो यहाँ पे पैरेलल का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो आपका जो कुल प्रतिरोध होगा होगा 1/RP बराबर 1/R1 1/R2 1/R3। तो 1/RP बराबर हो जाएगा 1/R1 कितना है 5 10 और 30, ठीक है, 5 10 एंड 30, 5 प्लस 1/10 1/30। तो आरपी की वैल्यू है 3 ओम, ठीक है। तो आप लिखेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध तीन ओम है, ठीक है, नोट करें।
अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, an electric lamp 100 ohm and a toaster resistance 50 ohm and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel। क्या कहा गया है, आपको बताया गया है कि एक विद्युत लैंप है, एक टोस्टर है और एक पानी का फिल्टर है, उनका आपको प्रतिरोध दिया गया है, उनको आपस में जो है पार्श्व में या पैरेलल रूप से जोड़ा, और यहाँ पे जो आपका सोर्स है वो 220 वोल्ट का सोर्स है। What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as 3 appliances? आपसे ये पूछा गया है कि जो विद्युत जो स्त्री है, अगर हम उसे यहाँ पे जोड़े तो वो क्या करती है, वो उतना ही करंट लेती है जितना 3 अप्लायंस ले रहे हैं। तो आपको बताना है कि इससे कितनी धारा प्रवाहित हो। ठीक है, 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 50 प्रतिरोध का एक टोस्टर और 500 ओम प्रतिरोध का एक पानी का फिल्टर 220 वोल्ट स्रोत से समानांतर जुड़ा हुआ है। एक ही स्रोत से जुड़े विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है, जो 3 उपकरणों जितना करंट लेता है, और इसके मध्य से करंट कितना होगा ये आपको बता। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न है। ठीक है, नोट कीजिए। ये जो क्वेश्चन है इसे आप होमवर्क से करके आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हमने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन देखे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट भी किया होगा। आपको इन सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करना है और लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, और जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसको अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।